है। और इंपॉर्टेंट, आपने कल का वीडियो देखा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं हमको, ग्वालियर से कॉल आ रहे हैं, कहीं इंदौर से, कहीं भोपाल से, अलग अलग जगह से, बहुत जगह से कॉल आ रहा है लड़के लड़कियों के। तो उनके नंबर जब 150 प्लस जा रहे हैं तो आपके क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो सब प्यारे बच्चों पेड नोट्स लिए हुए थे। पेड नोट्स में वही कंटेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेड नोट्स में वही कंटेंट जो सीधा पेपर में आ रहा है, और सीधा 50-60 नंबर आपके बढ़ेंगे। जो अभी जैसे 100 आ रहे हैं तो वो 150 भी पहुंच सकता है, उसमें वही चीज डाली जा रही है जो पेपर में पूछी जा रही है। तो पेड नोट्स के लिए ओनली व्हाट्सएप करें हमारी टीम को। ये नंबर है आपके पास 9193998188। ये नंबर हमारी टीम का है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सर पेड नोट चाहिए, इज्जत से बात करें उनसे, आपको जवाब। कई बच्चे ऐसे हैं कि सर हमको अभी नोट चाहिए, तो भाई वहां की 7,500 लोग, कल 3 दिन से 7,500 लोग की एंट्री हो चुकी है, इतने मैसेज पढ़े, तो वो टीम भी इतना वो नहीं कर पाती है ना, हमारे पास ज्यादा लोग थोड़ी ना है, 1-2 लोग तो काम करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे वही चैप्टर उठा रहे हैं जो पेपर में आ रहे हैं। कल से पटवारी का ट्रेंड चेंज हो गया है, पटवारी ने ज्यादा क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया रेस के, दौड़ के, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा उठा लें तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सीधा सीधा उसने दौड़ से ही उठा लिया। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल से आपके अपने परिवार, जिसको आप लोगों ने ही बनाया है, दिव्यांश रीडर्स पब्लिकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि एक 12 घंटे की क्लास यूट्यूब पे डलने वाली थी। प्यारे बच्चों, 12-12.5 घंटे की, 12 घंटे 50 मिनट, मतलब वो सीधा सीधा मैं बात करूं तो 13 घंटे की हो रही थी। तो ये क्लास हमने पूरी मिक्स करके आपको एडवांस में बहुत सारी चीजें थी उसमें, नंबर सिस्टम ये सब। तो प्यारे बच्चों, एक गणित के लिए सीधा सीधा आपका वो स्कोर बूस्ट करता, पर वो क्लास हमने 2 बार अपलोड कर चुके हैं। कम से कम 200 GB की वो क्लास बनी थी, और उसको 2 बार हमने अपलोड कर चुके हैं। पूरा दिन उसका वेट करे, पूरी रात उसका वेट करे, पर वो बाद में जाके पूरा अपलोड होने के बाद कट रही है। तो प्यारे बच्चों, हो जाएगी, पर आप लोग समझ रहे हो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं हम आपके लिए। अब हम सीधे सीधे वही चैप्टर उठा रहे हैं जो पेपर में आ रहे हैं। कल से पटवारी का ट्रेंड चेंज हो गया है, पटवारी ने ज्यादा क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए रेस के, दौड़ के, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा उठा लें तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सीधा सीधा उसने दौड़ से ही उठा लिया। ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन आता था, पर अब दौड़ से ही पूरे 3-4 क्वेश्चन दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, केवल वही पढ़ाएंगे जो सीधा सीधा पेपर में छप रहा है। और इंपॉर्टेंट, आपने कल का वीडियो देखा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं हमको, ग्वालियर से कॉल आ रहे हैं, कहीं इंदौर से, कहीं भोपाल से, अलग अलग जगह से, बहुत जगह से कॉल आ रहा है लड़के लड़कियों के। तो उनके नंबर जब 150 प्लस जा रहे हैं तो आपके क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो सब प्यारे बच्चों पेड नोट्स लिए हुए थे। पेड नोट्स में वही कंटेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेड नोट्स में वही कंटेंट जो सीधा पेपर में आ रहा है, और सीधा 50-60 नंबर आपके बढ़ेंगे। जो अभी जैसे 100 आ रहे हैं तो वो 150 भी पहुंच सकता है, उसमें वही चीज डाली जा रही है जो पेपर में पूछी जा रही है। तो पेड नोट्स के लिए ओनली व्हाट्सएप करें हमारी टीम को। ये नंबर है आपके पास 9193998188। ये नंबर हमारी टीम का है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सर पेड नोट्स चाहिए, इज्जत से बात करें उनसे, आपको जवाब। कई बच्चे ऐसे हैं कि सर हमको अभी नोट चाहिए, तो भाई वहां की अगर 7,500 लोग, कल 3 दिन से 7,500 लोग की एंट्री हो चुकी है, इतने मैसेज पढ़े, तो वो टीम भी इतना वो नहीं कर पाती है ना, हमारे पास ज्यादा लोग थोड़ी ना है, 1-2 लोग तो काम करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं रेस पे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम 3 चीजों की बात करेंगे। आपको ये चीजें पता होना चाहिए, डी इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, दूरी बराबर प्यारे बच्चों चाल गुणा समय। इतना क्लियर? अरे हमको स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस में प्यारे बच्चों टाइम का भाग देंगे। किसमें? डिस्टेंस में, दूरी में हम समय का भाग देंगे तो हमारे पास चाल आएगी। अगर हम मुझे टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस में किसका भाग दे रहे होंगे प्यारे बच्चों? स्पीड का। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? टाइम निकल के आएगा। यहाँ पे क्या निकल के आएगी? स्पीड। और यहाँ पे क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों? डिस्टेंस। ये 3 चीज अगर आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो आप इसके सवाल बड़े आसानी से कर सकते हो। लिमिटेड सवाल होते हैं, लिमिटेड टाइप्स होते हैं, ज्यादा कंटेंट नहीं होता इसमें, पर वही फिक्स सवाल पूछे जा रहे हैं व्यापम में। जो व्यापम में पूछ रहा है सिर्फ वही पढ़ाऊंगा मैं, एसएससी लेवल पे नहीं जाऊंगा। चलो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। मतलब दौड़ कितने की प्यारे बच्चों? 1000 मीटर की। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, मतलब बी बाद में दौड़ा होगा और ए पहले दौड़ गया होगा। ठीक है, 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। तो दोनों शुरुआत अलग अलग कर रहे हैं, पर खत्म एक ही समय पर कर रहे हैं। ए को दौड़ करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो? बी की चाल कितनी है प्यारे बच्चों? 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए, उसने क्या बोला हमको कि टोटल डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों? रनिंग कितने मीटर की है? 1000 मीटर की। कितने मीटर की? 1000 मीटर की। और वो बोल रहा है कि बी की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। बी की चाल क्या है प्यारे बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं प्यारे बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड।
ये हमें डिस्टेंस है टोटल, और ये हमारी क्या है, बी की 20 स्पीड, मतलब बी की क्या है, चाल है। तो प्यारे बच्चों यहां से हमारा टाइम निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, 1000, और स्पीड, टाइम स्पीड क्या है हमारी 5। तो ये 5 से कितने टाइम्स कटेगा प्यारे बच्चों, 200 सेकेंड लगेंगे इसको इतना कवर करने में, किसको, बी को। कितना समय लगेगा, 200 सेकेंड। और 5 सेकेंड पहले कौन दौड़ गया था, ये दौड़ गया था। ए का समय ज्ञात करना, तो इसमें से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 घटा देंगे, कितना बचा, 195 सेकेंड लगेगा किसको, ए को। आंसर क्या हो गया, 195 सेकेंड। ये सबसे बेसिक सवाल है, इसी तरीके के व्यापम पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, ए बी से 5/3 गुना तेज है। कितना तेज है, 5/3 गुना। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। पहले तो बोल रहा है ए बी को बी से 5/3 गुना तेज है। देखो कौन, ए किससे तेज है, बी से तेज है। कितना, 5/3, कितना 5/3, मतलब ये 3 है, तो ये कितना है, 5 है। ये तेज है, मतलब क्या बात हो रही है बच्चों, किसकी, स्पीड की। इतना क्लियर है। फिर आगे क्या बोल रहा है वो, फिर बोल रहा है ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। कितने मीटर की शुरुआत दी, 60 मीटर की। तो इसको अपन ने साइड में लिख लिया पर बच्चों, कितने मीटर की शुरुआत दे रहा है, 60 मीटर। अगर मैं इसको वेरिएबल के साथ मानूं तो ये 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और 60 मीटर की शुरुआत दे रहा है बी को, कौन, ए। कितना क्लियर है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ क्या करते हैं पर बच्चों, खत्म करते हैं। देखो दौड़ना एक समय पे शुरू कर रहे हैं, तो जो हमारी स्पीड का रेशो है वही हमारा किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो है। तो मेरा बच्चों ये 5x है, तो ये भी 5x रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, 3x। अब ये बताइए कि ये कितना ज्यादा, कितनी यूनिट ज्यादा, 2 यूनिट ज्यादा। और वो क्या बोल रहा है अपने को, इस 2 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 60 मीटर। इस 2 की वैल्यू क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, 60 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 30 टाइम्स। कितना टाइम्स, 30 टाइम्स। वो बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या है, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी थी। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 150 मीटर। दूरी कितनी थी वो, 150 मीटर। सीधा सीधा कंसेप्ट लगता और कंपैरिजन होता, आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तभी समझ में आएंगे जब अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ के रखा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें लॉजिक्स किसके लग रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के पूरे लॉजिक लग रहे हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में खत्म करते हैं। इतना क्लियर है। तो उस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो ए ने बी को कितने मीटर से हराया। देखिए बार बच्चों, सवाल को समझते हैं। ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में खत्म करते हैं। अब देखो 3 मिनट 10 सेकेंड, 3 मिनट 10 सेकेंड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुल मिला के इसको सेकेंड में लाया तो कितना, 3 मिनट में 6 18, 180 सेकेंड हो गए। और ये 10 सेकेंड, 6 18, 180 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड, कितना सेकेंड हो गए प्यारे बच्चों, 190 सेकेंड। इतना क्लियर है। फिर अगला क्या बोला उसने, फिर अगला बोल रहा है वो, अगला बोल रहा है प्यारे बच्चों 3 मिनट 20 सेकेंड में खत्म करते हैं। ये तो एक ही बात हो गई टाइम, और फिर बी का भी दिया है, ये तो ए का टाइम है, ये तो किसका टाइम है, ए का। बी का कितना है, 3 मिनट 20 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मिनट मतलब 180 और 20 मतलब 200, तो कुल मिला के कितना सेकेंड हो जाएगा, 200 सेकेंड। अगर मैं बात करूं ये ए का क्या है, टाइम है, ये किसका टाइम है, बी का। इतना क्लियर मेरे बच्चों, ये ए का टाइम हो गया, ये बी का टाइम हो गया। अब वो आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है तो उस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो उस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया। ठीक है, देखिए अब जरा ये टाइम का रेशो है, तो यहां से स्पीड हमारी हो जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 19:20। तो ये पलट जाएगा, स्पीड टाइम का उल्टा होती है, 20 और ये क्या हो जाएगा 19।
आखिरी में उसने हमसे पूछा यही है कि ये पूछा है भैया कि आप बताइए कि उस दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया, वो ए ने बी को कितने मीटर से हराया। अभी अपने को मालूम है कि डिस्टेंस देके रखी है क्या उसने, कितने मीटर की दौड़ है, तो हम क्या मान लेते हैं 1000 मीटर की दौड़ है। कितने की? 1000 मीटर। तो प्यारे बच्चों 1000 मीटर की दौड़ है। अब कैसे करेंगे इसको, ये 20 को 1000 बनाना हो तो कितना टाइम लग जाएगा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 50 टाइम्स। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा 50 टाइम्स। तो 19 पंजे 95, 950 मीटर। अब ये बताओ कितना डिफरेंस है, 50 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका 50 मीटर। 50 मीटर इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो वाले सवाल सबको तकलीफ दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 1000 मीटर की शुरुआत दी। ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी, टोटल रनिंग है अपनी 1000 मीटर की। फिर ए ने बी को कितने मीटर की शुरुआत दी, 100 मीटर की शुरुआत दी। मतलब जैसे हम बात करें 1000 मीटर की रनिंग है, तो 1000 मीटर की ये है, तो ये 100 मीटर की शुरुआत दे रहा, मतलब ये कितना है 900 मीटर। कितना मीटर? 900 मीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है वो सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। किसने? ए ने। सी कितना दौड़ा होगा, 150 कम कर दो इसमें से, 1000 में से 850 मीटर। कितना क्लियर? आगे क्या बोल रहा है वो, 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। ठीक है, देखो अब बी सी को शुरुआत देना है, तो सी से बी कितना ज्यादा 50 यूनिट, और कितना है ये 900। पर ये तो हमारा एक का आया, हमको कितने का निकालना है 1000 का निकालना है। तो किससे गुणा कर देंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 500 बटे 9, 9 5 45, 9 5 45, 5 बटे 9 मीटर इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। बस इसी तरीके के हमारे रेस के क्वेश्चन आ रहे थे, आप समझ चुके होंगे। इसकी दिन रात प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे कंसेप्ट होते हैं। बाकी ये क्लास को 4 बार भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट पूछ रहा है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। वो ये देख रहा है कि इन्होंने रेस पढ़ा भी है कि नहीं, वो ये देख रहा है कि इसको डिफरेंस भी पता है कि नहीं, क्या क्या चीज होती है। ठीक है, बड़े सवाल नहीं आ रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा चैप्टर समझते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।